नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भाइयों, माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कर्म से में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मंगल में होंगे। साथ ही आप सभी लोग भक्ति कर्म करने में लग गए होंगे। आप सभी को दोनों हाथों को जुड़ते हुए हृदय से आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग इस भीड़ भरे जीवन में अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखते हैं, अपने मित्र बंधुओं के बीच में वीडियो को शेयर करते हैं। आज आप सबके सहयोग, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो रहा है। आप सबसे विनती और निवेदन है कि इसी भांति आप अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मुझ पर, मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो पर सदैव बनाए रखें। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सब पर भी सदैव बना रहे। आप सभी का मंगल हो, आप सब की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज पुनः आप सबके सहयोग से एक वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद और विश्वास है कि इस वीडियो को भी आप सभी का प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आप सबसे एक विनती है, निवेदन है कि अगर वीडियो में कोई त्रुटि आप सबको दिखाई देता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श देकर मुझे मार्गदर्शित करते रहें। मित्र बंधु, आज जो मैं वीडियो आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, वो हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारे संगत, हमारे श्रद्धा भक्ति से संबंधित है। आप सबसे मैं हमेशा निवेदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक विनती करता रहता हूं और यही कहता हूं कि इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। एक पल भी ऐसा न व्यर्थ जाए जिसमें आप प्रभु को न सुमरें। जब भी समय मिले, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको लगता है कि मैं इस समय प्रभु के भजन कर सकता हूं, तो आप अवश्य करें, इसको व्यर्थ न गंवाएं। बहुत सारे मित्र बंधुओं का एक प्रश्न रहता है कि हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर भी हमारी भक्ति फलित क्यों नहीं होती है? हमें प्रभु का आशीर्वाद क्यों नहीं मिलता है? प्रभु का संकेत क्यों नहीं मिलता है? मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता हमारे हाथों में नहीं है। हम सभी अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमें यह ज्ञात है, हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्र में यह निहित है कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो वह केवल मुक्ति के लिए मिला हुआ है। इसके बाद आप किसी और योनि में अगर जाते हैं तो पुनः सबसे पहले आपको मानव जीवन में आना होगा, भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति करके परमात्मा में लीन हो करके ही आप इस 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे पूर्व जन्म का फल हमें जन्म बाई जन्म, जन्म दर जन्म भुगतना पड़ता है। अगर हमारे भक्ति में कोई कमी है, अगर हमारा भक्ति फलित नहीं होता है, तो यह केवल हमारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। क्योंकि जो भी व्यक्ति परमात्मा के शरण में गया है, चाहे या अनचाहे में, जाने या अनजाने में, केवल उनके नाम का स्मरण किया है, वह भवसागर से क्या, इस 84 लाख योनि से मुक्त हो करके परमात्मा में लीन हो गया है। वो जन्म जन्मांतर के इस चक्कर से मुक्त हो गया है। मित्र बंधु, इतना सरल नहीं है भक्ति। अगर आप पूर्ण रूपेण अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, फिर ये ख्याल ही नहीं आएगा कि हम इतना कुछ करने के बाद
हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, हम दुखी हैं, हमें सारे सुख सुविधाओं का आनंद नहीं मिल पा रहा है, यह मन में विचार ही नहीं आएगा। अगर यह मन में विचार आता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, आप सबके अंदर अभी बहुत कुछ कमी है। मेरा आप सब से निवेदन है कि इन सब व्यर्थ के बातों को छोड़ करके इससे आगे बढ़िए, इससे ऊपर उठ करके परमात्मा को और सुमरिए और उनको भजिए। जब भी जहाँ भी जिस अवस्था में रहे बस उनको जपिए और उनसे यही प्रार्थना, यही निवेदन कीजिए कि परमपिता परमेश्वर, आज मैं आपके चरण शरण में हूँ, यह भी आपके कर कमलों का ही आशीर्वाद है, स्नेह है, क्योंकि आप ही हमें यह मार्ग दिखाए हैं और इस मार्ग पर हम आए हैं। यह सब आपकी प्रेरणा, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपका स्नेह है। आपका काम सिर्फ प्रभु को भजना है, प्रभु को जपना है, प्रभु का उच्चारण करना है। जहाँ भी जिस अवस्था में जैसे भी रहें बस प्रभु को भजिए, प्रभु को जपिए। इस समय के लिए नहीं, अंत समय के लिए। मित्र बंधु, यह जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन जीवन जीने का रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। हमें और आपको चुनना है कि हम किस पथ पर चलें। सुगमता से चलते हुए उस पथ पर हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए और हम इस बंधन रूपी नश्वर शरीर से मुक्त हो जाएं, परमात्मा में विलीन हो जाएं। हम जब भी जहां भी रहें, हम जब भी कहीं जाएं, बस परमात्मा की छवि को, परमात्मा को अपने मन मस्तिष्क, अपनी आँखों में बसाए रखें। कोई भी कार्य करें बस परमात्मा का ध्यान हमें रहे। जब यह अनुभूति, यह कार्य हम पूर्ण कर लेंगे, हमें स्वतः कब परमात्मा हमारा उद्धार कर देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इस संदर्भ में मैं आप सबको एक कहानी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। आप इसको समझिए, सुनिए और खुद विचार कीजिए कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है।
मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु श्री के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्विनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। मित्र बंधु, इस कहानी का कहने का बताने का तात्पर्य यह है कि हम केवल अपने लिए नहीं, पहले तो हम अपने लिए प्रभु की वंदना शुरू करें, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु मेरे साथ साथ मेरे से जुड़े, और नहीं भी जुड़े जो लोग हैं उनका भी उद्धार करवा। आप जब सबके प्रति आपके मन में अच्छा विचार आएगा, सबके प्रति करुणा रहेगी, दया रहेगी, सबको आप एक समान समझेंगे, आपका हर काम बनने लगेगा। परमात्मा का असीम कृपा आप पर सदैव बना रहेगा। किंतु यह बात याद अवश्य रखिएगा कि आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, दान कर ले, दिन रात मंदिर में बैठे रहें, परमात्मा को भजते रहें, लेकिन अगर आपका नियत साफ नहीं है, आप ईमानदार नहीं हैं, आपके मन में द्वेष है, घृणा है, दूसरों के प्रति गलत विचार है, तो वह पूजा पाठ भक्ति कभी भी फलित नहीं हो सकता है, बल्कि आपके साथ उसका उल्टा परिणाम आपको मिलेगा। मित्र बंधु, यह जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। जब भी आपको समय मिले, परमात्मा के आगे हाथ फैला करके उनसे विनती करते हुए अपने साथ साथ अपने से जुड़े तमाम प्राणी मात्र के लिए प्रार्थना करें, सबके कल्याण के बारे में सोचें, आप अवश्य सुखी रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, इससे कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आता है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के बारे में अपने मित्र बंधु सगे संबंधियों को के बीच में बताएं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।